टाइफाइड में अच्छी दवा है। पेट में बहुत हवा और वो जो रस्टॉक्स की ख़ास अलामतें हैं वो सब मौजूद हों और ख़ास किस्म का इसमें बुखार सर को चढ़ता है और इस तरह डिलीरियम भी पैदा होता है। आमतौर पर कहते हैं अगर इस तरफ ज़रा सा दबाव डाला जाए तो हवा गड़गड़ाती ही पूरी लगता है किस रास्ते से जा रही है, नीचे तक पहुंचती है। लेकिन ये सिर्फ टाइफाइड की बात नहीं है, आमतौर पर इसमें हो जाता है टिम्पेनाइटिस में। अफारा जिसको कहते हैं उसको टिम्पेनाइटिस ही कहते हैं डॉक्टर। टिम्पेनेटिक नोट कहते हैं, जो जैसे वो ढोल की आवाज आती है। हाँ वही जी, अफारा हम उसको उर्दू में कहते हैं। जी जी पेट फूल के जी जी ढोल बन जाता है जी जी और उसको लगाएं तो डम डम की आवाज़, ढोल तो नहीं बजता लेकिन फिर भी इस पे गालबन ये जो शादी में बच्चियां गाती हैं जी। शायद उस पेट पे आवाज़ से ऐसा पैदा हो जाए कुछ। लेकिन वैसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वैसा ड्रम नहीं है ये, जी लगता यह है कि ड्रम है बकायदा बना हुआ। जी मगर वो डॉक्टर जब अपना हाथ रखकर यूं उंगली मारते हैं ऊपर, फिर उनको पता चलता है कि ढोल जैसी आवाज़ है, वरना पेट बजाने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे कुछ नहीं पता फर्क पड़ेगा। तो ऐसी इलामतों में जब पेट में तनाव इतना हो तो उस सूरत में ना डकार बाहर आता है ना नीचे उतरता है और दोनों रास्ते तंग होकर सुकड़ जाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इससे बाद लोगों को इतनी शदीद बेचैनी पैदा होती है कि वो सारी सारी रात ऐसे मरीज टहलते हैं। तो उनके लिए रस्टॉक्स अच्छी दवा है, कॉल्चिकम अच्छी दवा है, लाइकोपोडियम अच्छी दवा है। और मगर लाइकोपोडियम में और इसमें फ़र्क ये है कि रस्टॉक्स में बार बार डकार नहीं आते उस तरह जिस तरह लाइकोपोडियम में आते हैं। लाइकोपोडियम में डकार आते हैं मगर फ़ायदा नहीं देते, आते चले जाते हैं मगर पेट उसी तरह तना रहता है। और रस्टॉक्स में तन जाता है और अगर हरकत होगी तो नीचे की तरफ हरकत होगी, मगर घूम घा के फिर हवा ऊपर चढ़ जाती है। तो ये इलामतें हैं मुख्तलिफ पेट के तनाव की, इनको पेश नज़र रखा जाए तो हो सकता है इस आम बीमारी से बाद मरीजों को निजात मिल जाए। मगर ये ऐसी बीमारी है जिसको आज तक एलोपैथिक भी कंट्रोल नहीं कर सकी और होम्योपैथिक में भी गैर मामूली शफा नहीं देखी गई कि मरीज़ ठीक ही हो जाए। जिसके पेट में एक दफ़ा हवा जगह बना ले वो बड़ा मुश्किल काम है। फिर सिवाय इसके कि एक्सरसाइज वगैरह करके उसको कुछ ठीक किया जाए। पेट में हवा के जमा होने के मुतालिक मेरा एक अपना नज़रिया है, अगर मैदा और अंतड़ियाँ अपने आम साइज से फैल जाएं और उनमें जो सिकुड़ने की ताकत है वो कम हो जाए, तो जहाँ वो फैली हुई हैं वहाँ से जब हवा निकाल भी देंगी तो वो खींचेंगी हवा को और हवा की हालत रहती है। ऐसे बाज़ तजारिब हुए हैं एलोपैथिक में कि मरीज़ को जितनी खुराक दी गई है उससे ज़्यादा हवा बनाई है उसने, जितनी बना सकता था उससे बहुत ज़्यादा हवा बनी। और उस पर एक वक्त में डॉक्टरों के नज़रिया था कि यूं ही मरीज़ कहते हैं अंदर बन रही है, वो बाहर से हवा लेता है। हर बात में हर मामले में दुरुस्त नहीं, अगर इन्फेक्शन वगैरह हो तो और बाज़ दफ़ा वर्म्स हों तो ग़िज़ा अक्सर डिके हो के हवा बनती रहती है। लेकिन बाद मरीज़ ऐसे हैं कि ये ना भी हो तो मैदे में हवा ज़रूर भरी रहेगी या अंतड़ियाँ फैली रहेंगी। वो सारा निज़ाम जो है अंदर का एलिमेंट्री कैनाल का, उसको सुकेड़ने के लिए वापस अपने पहली टोन पे बहाल करने के लिए कुछ उससे ऐसी दवाएं चाहिए जो मस्कुलर टॉनिक हों, कुछ ऐसी जो एक्सरसाइज चाहिए जो उसको कुछ सुकेड़ने की तरफ वापस लेके आए, वरना हवा निकलेगी तो फिर वो मैदा फैलेगा और हवा खींच लेगा। बातें करते करते हवा चली जाती है अंदर, इसलिए हवा का रास्ता रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो तशन्नुजी पे कैफियत पैदा हो जाए फिर इलाज ज़रूरी है फौरी। और ये मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ ये
एक किस्म की तशन्नुजी कैफियत होती है, टिम्पेनाइटिस, पेट का ढोल बन जाता है और हवा किसी तरफ से भी नहीं निकलती, उस वक्त रस्टॉक्स भी अच्छी दवा है। समझ गए हैं मेरी सलीम? याद हो गया? अच्छा जी, आपने फरमाया था ना कि जो फौरी हो एक किस्म का फालिज, तो ये भी हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द जो मसल्स हैं वो फालजी सूरत एक किस्म की है, वो अपना काम नहीं कर रहे और ये उसमें फिर हाँ, उसका भी होता है सर। खासतौर पर नक्सवामिका में यही होता है। नक्सवामिका में ये जो मूवमेंट है पेरिस्टॉल्टिक, हाँ, जी, उसमें कमी आती है फालजी कमजोरी की वजह से। ठीक। और वो जब ठीक हो तो वो मूवमेंट ठीक हो जाती है। अच्छा। तो हो सकता है एक लंबा आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने वाला फालिज जी, आंतड़ियों के इर्द गिर्द हो, उसमें रेस्टॉक्स और कॉस्टिकम किस्म की दवाओं को फायदा देना चाहिए। ठीक है। जो वक्ती तेजाबी मादों से पेट में तनाव पैदा होते हैं या फारे पैदा होते हैं, उनमें चोटी की दवा कॉल्चिकम है। ठीक है। कॉल्चिकम उसमें बहुत मुफीद है और जल्दी असर दिखाती है। जी।